हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 मैथ का चैप्टर 5 देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका बन चुका था, कुछ इशू के कारण हम लोग वो पूरा वीडियो नहीं बना पाए थे। ठीक है, तो ये हम लोग उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे आज। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, एंड आज देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 4 नंबर में हमारा आगे का 3 और पद बोला था निकालने के लिए, एपी में होता है। तो ये हो गया हमारा 5 टर्म, 6 टर्म एंड 7 टर्म। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी कि रूट वाला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए, तो अब हम लोग हमारा 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, मतलब दूसरा में से माइनस करते हैं पहले को, तीसरा में से माइनस करते हैं दूसरे को। ठीक है, और चौथा में से माइनस करते हैं तीसरे को, मतलब बाद वाले में से पहले को माइनस करते जाते हैं। अगर सब 2-3 टर्म तक करके देखते हैं, अगर बराबर आता है हमारा तो वो एपी में होगा। ठीक है, तो अब 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है 5 नंबर, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो सेकेंड में से माइनस करेंगे फर्स्ट को, यानी कि सेकेंड हमारा 3 प्लस में रूट 2 में माइनस करेंगे 3 को। इतना क्लियर, 3 प्लस रूट 2 में माइनस कर रहे हैं 3 को, तो माइनस और प्लस कट जाएगा, यानी सिर्फ बचा हमारा रूट 2। ठीक, अब तीसरे टर्म में से माइनस करेंगे सेकेंड टर्म को, तो तीसरा है हमारा 3 प्लस में 2 रूट 2, माइनस कर रहे हैं 3। अब अगर बीच में भी प्लस साइन हो तो उसको हम लोग ब्रैकेट में रख के फिर माइनस का साइन खोलेंगे बाद में। ठीक है, तो क्या किए, माइनस कर रहे हैं सेकेंड वाले को, तो सेकेंड वाला क्या है 3 प्लस में रूट 2। ठीक, तो यहाँ दिया हुआ 3 प्लस में 2 रूट 2, माइनस करेंगे 3 में, और माइनस का साइन अब अंदर भी गुना होगा, दोनों में गुना होगा ये माइनस का साइन। तो माइनस यहाँ हुआ तो माइनस का 3 और प्लस माइनस मिल गया माइनस का रूट 2। ठीक है, तो अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हमारा बचा 2 रूट 2, माइनस करना है 1 रूट 2 को, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि 2 रूट 2 में से माइनस करेंगे 1 रूट 2 को, तो सिर्फ हमारा बचेगा रूट 2। इतना क्लियर है, यानी कि 2 में से 1 को माइनस किए हैं। अब देखते हैं हमारा ये भी इक्वल आ गया, यहाँ पे भी इक्वल एंड यहाँ पे भी इक्वल, मतलब दोनों जगह हमारा रूट 2 आ गया। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करके, तो फोर्थ टर्म है हमारा 3 प्लस में 3 रूट 2 एंड माइनस करना है थर्ड टर्म को, तो 3 प्लस में 2 रूट 2। ठीक है, तो अब 3 प्लस में 3 रूट 2, अब ये माइनस का साइन ओपन करेंगे तो अंदर दोनों में गुना होगा, तो माइनस में 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 एंड प्लस माइनस मिल के वापस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 2। इतना क्लियर है, तो अब ये प्लस ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचा 3 रूट 2 एंड माइनस करना है 2 रूट 2 को, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ हमारा रूट 2 बचेगा, तो ये भी इक्वल आ गया। मतलब कि 5th नंबर क्वेश्चन हमारा एपी में है, और इसमें बोला है कि जब एपी में होगा तो आगे का 3 और पद निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा एपी में है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे का 3 और पद कैसे निकालेंगे। तो इसे हम लोग हटा देते हैं, एंड अब यहाँ पे डी भी निकालने के लिए बोला है, तो डी हमारा यही हो जाएगा रूट 2, दूसरे में से माइनस करते हैं पहले को, तो डी हमारा रूट 2 हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, एपी में है एंड डी क्या होगा, डी हो जाएगा रूट 2। ऐसे बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप लोग साथ साथ में कॉपी में सॉल्व करते चलिएगा और नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एपी में है हमारा और डी हो गया हमारा रूट 2। अब हम लोग देखेंगे आगे का 3 और टर्म, यानी कि 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। तो अब हमारा 5th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 4d, तो a प्लस 4d। ओके, तो a हमारा दिया हुआ है ये 3 प्लस में 4 इंटू डी हमारा क्या था, अभी हम लोग निकाल लेते हैं रूट 2। ठीक है, तो d हो जाएगा हमारा रूट 2, तो 3 प्लस में अब 4 में रूट 2 से गुना करेंगे तो 4 रूट 2 होता है। ठीक है, गुना करेंगे तो आगे बस चिपक जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा, 4 में रूट 2 से गुना किया तो 4 रूट 2 हुआ। ठीक है,
तो ये हमारा आ गया पांचवा पद। अब हम लोग छठा पद देखेंगे, यानी कि सिक्स्थ टर्म देखेंगे। तो a+5d होता है हमारा इसका फॉर्मूला, a+5d। तो ये हमारा 3 है, 5d हमारा है √2 और ये हो जाएगा हमारा छठा पद। ठीक है, सातवां पद देखते हैं। तो a+6d होता है हमारा, a हमारा 3 है, पहले वाले को बोलते हैं a, जो सबसे आगे है उसको a बोलते हैं। ठीक है, तो 3 प्लस में 6 और d का वैल्यू क्या था हमारा √2, तो √2 गुना में लिखेंगे तो डायरेक्ट ऐसे। तो ये हो गया हमारा पांचवा पद, छठा पद और ये सातवां पद। आगे का 3 और पद निकालना था। अब हम लोग देखेंगे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इतना क्लियर है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हम लोग चेक करेंगे एपी में है या नहीं है। तो एपी में ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो एपी में चेक करते हैं, दूसरा में से माइनस करके पहला को, यानी कि 0.22 में माइनस करेंगे 0.2 को। अब कैसे करेंगे माइनस, तो देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं पॉइंट में माइनस कैसे करेंगे। ओके, तो 0.22 है, माइनस करना है 0.2 को, यानी कि 0.2 को पॉइंट में, पॉइंट के नीचे पॉइंट वाला चीज़ लिखते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 2 ही बच जाएगा। अब 2 में 2 को घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, 0.0 ये आया। ठीक है, तो हमारा आता है 0.02। अब देखते हैं तीसरे में से दूसरे को माइनस करके, यानी 0.222 में माइनस करेंगे 0.22 को, कितना आएगा, तो 0.222 में माइनस करेंगे 0.22 को, तो यहाँ तो हमारा 2 ही बचेगा। 2 में कुछ नहीं घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 और 0.0, मतलब इतना आ रहा है। तो यहाँ हमारा आ रहा है 0.002। ये इक्वल है दोनों, नहीं है इक्वल, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ये वाला है 0.02 और नीचे है 0.002, 0.002। तो ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है, इसलिए आगे भी इक्वल, मतलब कि आगे भी 0.0002 आएगा। ठीक है, तो ये एपी में हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो क्वेश्चन में बोला था एपी में होगा तब डी निकालना है और आगे का 3 पद निकालना है। एपी में नहीं होगा तो सिर्फ नहीं है लिखकर छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 0, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12 एंड डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। तो पहले चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो एपी में चेक करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, यानी -4 में माइनस करेंगे 0 को, तो हमारा माइनस का 4 ही बचेगा। अगला तीसरा में से माइनस करेंगे दूसरे को, तो -8 में से माइनस कर रहे हैं माइनस के 4 को। देखिए प्लस माइनस में गलती मत कीजिएगा, प्लस माइनस में गलती होने का चांस बहुत है। -8 से, यानी कि तीसरे में दूसरे को माइनस कर रहे हैं, तो -8 में माइनस कर रहे हैं -4 को। ये क्लियर है, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, -8 में माइनस माइनस +4 इतना आएगा। ठीक है, -8 में फिर माइनस माइनस मिल गए +4। ठीक है, तब यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि घटाएंगे, तो घटाएंगे यानी 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। अब प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, तो प्लस का साइन छोटा है, माइनस का साइन बड़ा है, तो जिसका साइन बड़ा होता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -8 है तो यहाँ हो जाएगा -4। क्लियर, देखिए आने लगा। ठीक, अब चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे, तो -12 में माइनस करेंगे हम लोग -8 को। इतना क्लियर है, -12 में माइनस करेंगे -8 को, तो क्या बचेगा हमारा, तो हमारा बचेगा -12, फिर यहाँ माइनस माइनस मिल के हमारा प्लस, तो +8, तो फिर वैसे ही -12 में +8 को घटाएंगे, तो हमारा बचेगा यहाँ पे -4। मतलब इसमें तीनों इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा एपी में होगा। तो ये वाला 7 नंबर क्वेश्चन हमारा एपी में है। अब जब एपी में है तो आगे का टर्म निकालना पड़ेगा, तो दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, ये हमारा डी के बराबर होता है। तो डी हमारा क्या आ गया, -4, तो यहाँ लिखेंगे डी
माइनस का 4, और अब आगे का 3 और पद निकालते हैं, तो इसको हम लोग इरेज करके आगे का और 3 पद निकालेंगे, यानी कि कौन सा, 5वां, 6ठा और 7वां। तो 5वां का क्या होता है, a+4d। फिफ्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a+4d। तो a हमारा है 0 प्लस में 4 इंटू d आया है हमारा माइनस का 4, तो इंटू में माइनस का 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 तो 0 हो गया, फिर बीच में प्लस है, तो माइनस का 14 में 4 से गुना करेंगे, माइनस का 4 में 4 से गुना करेंगे, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 16। ठीक है, माइनस का 16। और ऐसे ये वाला इतना इजी क्वेश्चन है कि हम लोग अपने कॉमन सेंस से भी उसके आगे का बता सकते हैं। जैसे 0 था, 4 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, फिर 16 हो जाएगा, माइनस का 16, फिर 4 और बढ़ा दीजिए, फिर और 4 बढ़ा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे a+5d हमारा 6th टर्म के लिए, तो a तो हमारा 0 है, प्लस 5 इंटू डी है हमारा माइनस का 4, तो माइनस का 20 आ जाएगा अगला टर्म। फिर उसके आगे का एक और टर्म a+6d हो जाएगा, तो 0 प्लस 6 इंटू माइनस का 4, तो हो जाएगा माइनस का 24। तो ये हमारा है 5वां, 6ठा और 7वां टर्म। ठीक है, क्लियर है, इतना आपको समझ में आया है। अब देखते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में माइनस का हाफ ही है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे ये हमारा एपी में है या नहीं है। तो एपी में क्या करते हैं, पहले में से माइनस करेंगे, दूसरे में से माइनस करेंगे पहले को, तो माइनस का हाफ में माइनस करेंगे माइनस के हाफ को। ठीक, तो माइनस के हाफ में माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं हाफ। ठीक है, माइनस के हाफ में माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं हाफ को, तो ये दोनों तो प्लस और माइनस में आ गया, हमारा बचे 0। फिर वैसे ही तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, तो फिर बीच में प्लस हो जाएगा, तीसरा भी तो वही है ना, तो फिर हमारा 0 आएगा, फिर 0, मतलब सब जगह इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मतलब ये एपी में होगा। ठीक है, सब जगह घटाएंगे ना, तीसरे में दूसरे को घटाएंगे, चौथे में तीसरे को घटाएंगे, तो नंबर तो हमारा सेम ही है, तो सब जगह 0 आ रहा है, मतलब ये एपी में होगा। ठीक है, तो ये हमारा एपी में है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का टर्म, यानी आगे का 3 और पद निकालना है, यानी कि 4 पद दिया हुआ है, 5वां, 6ठा, 7वां निकालना है। तो आप लोग यहाँ से देख के नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहला पद हाफ है, दूसरा पद भी हाफ है, माइनस का हाफ, तीसरा पद भी वही है, चौथा पद भी माइनस का हाफ है, तो 5वां, 6ठा, 7वां क्या होगा, माइनस का हाफ ही होना चाहिए, अनंत तक जाएगा माइनस का हाफ ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें टोटल पद यानी कि a+4d, a+5d, a+6d। ठीक है, ये तीनों हमारा माइनस का हाफ ही होगा, माइनस का 1/2। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो इसका आप मैथ सॉल्व करके देखिए, पुट कीजिए a का वैल्यू, फिर प्लस में जितना भी d बोल रहा है, मतलब कि a+4d पुट कीजिए, a+5d पुट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए तो माइनस का हाफ ही आएगा। और अगर ये आपको लग रहा है कि नहीं दीदी सॉल्व करके दिखाइए, हमको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे इतना हुआ, तो आप लोग खुद से एक बार सॉल्व कीजिए। ठीक है, SW समझ के सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके अगर सॉल्व हो जाए तो सेंड कीजिएगा नीचे, बताइएगा मतलब कि हाँ सॉल्व किए तो आ गया उतना आंसर। ठीक है, तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन देख के तो समझ में आ रहा है कि एपी में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा 1, 3, 9, 27 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये। तो अब चेक करेंगे एपी में है या नहीं, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे। ठीक है, तो अब तो 3 - 1 करेंगे तो हमारे यहाँ 2 आ गया। तो 9 में से माइनस करेंगे 3 को, दूसरा में से पहले को घटाते हैं, डी का फॉर्मूला लिखा हुआ है दूसरे में से पहले को, या फिर चेक भी करना है, चेक करने के लिए A2 में से A1 को, A3 में से A2 को, 1 2 3 लिखा हुआ है तो इसी को A1 A2 A3 A4 बोलते हैं। ठीक है, तो अब 9 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा आ गया 6, 27 में से माइनस करेंगे 9 को तो आ गया हमारा 18। तो ये तीनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब एपी में नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एपी में नहीं
है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं हमारा 10th नंबर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 10th नंबर क्वेश्चन हमारा A 2A 3A, ये तो लग रहा है एपी में होगा, A 2A 3A 4A, क्योंकि सब में से घटाएंगे तो A ही बच रहा है। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं A1 A2 A3 A4, या फिर A में कन्फ्यूजन हो जाएगा तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। तो दूसरे में से पहले को घटाकर चेक करेंगे, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाकर, चौथे में से तीसरे को घटाकर। ठीक है, तो 2A में से माइनस करेंगे A को, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी A बचेगा। 3A में से माइनस करेंगे 2A को, तो फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, A बचेगा। 4A में माइनस करेंगे हम लोग कितना को, 3A को, तो 4 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, A बचेगा। तो ये हमारा तीनों इक्वल आ गया, मतलब AP में होगा। और D हमारा क्या होगा, यही हमारा D होगा। ठीक है, तो AP में है और D हमारा कितना हो गया, A। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग कौन सा, पांचवा पद यानी A + 4D, फिर देखेंगे A + 5D, फिर देखेंगे A + 6D। ठीक है, चौथा पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद का फॉर्मूला। ठीक, तो A हमारा कितना दिया हुआ है, A ही दिया हुआ है, प्लस में 4 × D कितना दिया हुआ है, तो D भी हमारा A ही आया हुआ है, तो A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस में 4A, तो मिलाकर 4A और प्लस में A 5A, तो यहाँ आ गया हमारा 5A। हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, 2 है 3 है 4 है, तो आगे कितना हो जाएगा 5A, फिर आगे 6A, फिर आगे 7A हो जाएगा। ऐसे ही चलते जाएंगे, 8 है 9 है, तो निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 5 है तो 6A आ जाएगा, 7A आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। क्लियर है 10वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे मिटा देते हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है A का स्क्वायर, A का क्यूब, A का 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये तो लग रहा है एपी में नहीं है, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो इसे मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क। ठीक है, तो अगर आपको SW, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी इजी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है खुद से एक बार, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं शॉर्ट वीडियो में बनाकर इसे डालूंगी। आप मैसेज कीजिएगा या फिर आप कमेंट कीजिएगा कि दीदी नहीं बना ये क्वेश्चन। अगर बन जाएगा तो आपको वो भी मेंशन करना है कि हाँ बन गया है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसे शॉर्ट वीडियो में बना के मैं इसका सॉल्यूशन फिर आप लोग को दूंगी। ठीक, तो SW में इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, तो अब आगे इसके आगे का 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 12th नंबर क्वेश्चन को पहले हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। √2 √8 फिर 18 एंड 32। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहला पद, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो चेक करने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, यानी कि √8 में माइनस करेंगे √2 को। ठीक है, तो अभी तो ये माइनस नहीं हो रहा है, लेकिन इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, √8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं हम लोग, माइनस करेंगे √2 को, लिख सकते हैं। तो 4 का √4 का क्या होता है, 2 होता है सिर्फ, तो √4 को 2 लिखेंगे और √2 रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, समझ में आया। और माइनस का √2, तो अब √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा हमारा। इतना क्लियर है। √8 को हम लोग लिख सकते हैं अंदर में 4 × 2, तो √4 का सिर्फ क्या होता है, उसका रूट निकालेंगे तो √4 का सिर्फ हमारा 2 होता है, और √2 उसी में था तो 4 लिख दिए बाहर, 4 को निकाल के लिख दिए 2, और √2 अपना रह गया, फिर माइनस में ये वाला √2, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। क्लियर है। अब √18 में माइनस करेंगे √8 को। ठीक है, तब इसको क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं, माइनस करके 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 ही होता है, 4 दूनी 8 ही हो सकता है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। अब √9 को बाहर निकाल सकते हैं,
√9 का 3 लिख सकते हैं और √2 अपना √2 ही रह जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे जैसे किए थे हम लोग √4 का 2 एंड √2 अपना √2 रह गया। अब 3 में से 2 घटाना है तो 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ √2 बचेगा, मतलब इक्वल आ रहा है। अब आगे देखिए, √32 में माइनस करेंगे √18 को, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 2 लिख सकते हैं, 16 दूने 32 और माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या लिखे थे 9 × 2, तो वैसे ही 16 का क्या होता है 4 होता है हमारा स्क्वायर, 4 गुना √2, तो यहाँ पे बचेगा 4 √2, ठीक है। 16 का क्या होता है √16 का 4 होता है हमारा, फिर माइनस में √9 का क्या होता है सिर्फ 3 और √2 अपना √2 में ही रह जाएगा। इतना क्लियर। अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा √2, मतलब तीनों हमारा इक्वल आ गया, यानी कि ये एपी में है एपी में है। और इसका डी क्या होगा, फर्स्ट वाला ही डी हो जाएगा हमारा √2, तो ये एपी में है और डी हो गया हमारा √2, ठीक है। तो अब इसके आगे का 3 और पद निकालना है, तो देखते हैं तो अब इसके आगे का 3 और पद देखते हैं, यानी कि a+4d देखते हैं, a+5d देखते हैं, a+6d देखते हैं, ठीक है। तो a हमारा √2 है, प्लस करेंगे 4 और d हमारा क्या है √2, तो √2, ठीक है। तो अब √2 में 4 √2, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और √2 अपना √2 ही रहेगा, तो 4 और 1 5 √2 आ गया हमारा पांचवा पद, ठीक है। छठा पद, तो a हमारा था √2 प्लस में 5 और d भी हमारा था √2, d का भी वैल्यू √2 था और 5 ये वाला 5, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5 और 1 मिलके 6 और √2 ये अगर इक्वल नहीं है, अगर यहाँ पे √3 और यहाँ √2 है तो हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं वैसे, ठीक है, गलती हो जाएगा। ये सेम रहेगा तब हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो √5 में √1 को जोड़ेंगे, मतलब 5 √2 में 1 √2 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 √2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ √2 है प्लस में 6 और d का भी √2 वैल्यू ही है, तो √2 सॉरी, तो √2 सेम है हमारा, तो 6 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारा हो जाएगा 7 √2। तो ये हो गया हमारा पांचवा, छठा और सातवां पद, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, तो इसको मिटा देती हूँ मैं। तो अब देखते हैं हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन है √3 √6 √9 √12, ठीक। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो अब दूसरे में से पहले को हटाएंगे, यानी √6 में से माइनस करेंगे √3 को, ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा। फिर अगला √9 में माइनस करेंगे √6 को, तो ये घटेगा नहीं क्योंकि अंदर का सेम ही नहीं है, तो इसको √9 को लिख सकते हैं हम लोग 3, लेकिन √6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन उसका सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर मतलब रूट बाहर कैसे निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा ना, परफेक्ट रूट वाला नहीं बनेगा। तो फिर यहाँ पे √12 में माइनस करेंगे √9 को, तो ये भी हमारा, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन एपी में नहीं है, तो लिख देंगे एपी में नहीं है, ठीक है। 13 एपी में नहीं था। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर मतलब क्या होता है, उतना का गुना उतना ही से, यानी 1 का गुना 1 से तो 1 ही बचेगा, 3 का गुना 3 से, ठीक है, तो 9 हो जाएगा हमारा। 5 का स्क्वायर है तो यानी 5 का गुना 5 से तो 25 हो जाएगा हमारा। 7 का गुना 7 से, स्क्वायर का मतलब उतना का गुना उतना ही से, तो यहाँ 7 का गुना 7 से करेंगे तो 49। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये 4। अब घटाइए, दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो लग रहा है कि हमारा सेम आएगा, यानी कि 9 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 8 आ जाएगा। 25 में 9 घटाएंगे तो जो भी आएगा, 49 में से फिर 25 घटाएंगे, मतलब कि इक्वल नहीं आ रहा है हमारा, इक्वल नहीं आ रहा है तो एपी में होगा या नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। क्लियर है आपको इतना। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर और फिर दिया हुआ है 73 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
इसको चेक करते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा, पहले इसको सिंपल कर लेते हैं हम लोग। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 तो हमारा हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 तो हो जाएगा हमारा 49 एंड 73। तो अब ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है, तो सेकेंड में माइनस करेंगे 1 को यानी 25 में माइनस करेंगे 1 को तो 24 हो जाएगा। 49 में माइनस करेंगे 25 को तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ गया 24 मतलब इक्वल आ रहा है। 73 में माइनस करेंगे 49 को तो यहाँ पे एक हासिल लेंगे तो 13 में से 9 जाएगा मतलब कि इक्वल है। ठीक है, 73 में 49 को माइनस करेंगे तो 24 आ रहा है। क्लियर है इतना, मतलब तीनों एक जैसा है, मतलब कि ये एपी में है तो यहाँ लिख देते हैं एपी में है। और इसका डी क्या होगा, यही हमारा डी भी होगा, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं ना तो डी हो गया हमारा 24। अब देखेंगे इसका 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। ठीक है, तो अब देखते हैं 5वां पद यानी a + 60, a + सॉरी a + 4d, a + 5d, a + 60। ठीक है, तो a हमारा है पहला पद, a हमारा है 1 तो 1 प्लस में 4 इंटू d क्या था हमारा, d है 24 तो d है 24। यहाँ पे हो जाएगा 1 + 5 इंटू 24 और यहाँ हो जाएगा 1 + 6 इंटू 24। ओके, फॉर्मूला बैठाने आप लोग को आता है अच्छे से। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1 + 24 में 4 से गुना करेंगे तो 4 4 16 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 1 9 मतलब 96 में 1 ऐड करेंगे तो 90 का 7। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 5 में 4 से गुना कीजिए तो 5 चौके 20 यानी 0 हासिल 2। ठीक है, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, 10 2 12 यानी कि यहाँ पे 121 आ गया हमारा। ठीक, वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो पहले 1 + अब 6 में पहले 4 से फिर 2 से। ठीक है, तो 24 के 4 हासिल 2 12 13 14। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 145, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा 5वां, 6ठा और ये हो गया हमारा 7वां पद। तो 5.1 का 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं जिसमें कि 4 में 15 क्वेश्चन था। तो ये टोटल सॉल्यूशन है, आपको सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन इसमें होमवर्क मिला है तो आप लोग उसको कमेंट करके उसका आंसर कमेंट में बताइएगा, मतलब कि उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में बताइएगा एंड इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। और अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देखे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी करके बताया कीजिए जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, अपना भी पढ़ाई करना होता है, तो आप लोग वेट क्या कीजिए मेरे वीडियो का, थोड़े दिन के बाद वीडियो आ ही जाएगा। ठीक है, बस एक बार आपको बोलने भर का देर है, इसको आप लोग कर लीजिए अच्छे से नोट। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे हमारा चैनल और तेज़ी से ग्रो हो। अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो उनमें भी अगर ये वीडियो अगर उनके यूज़फुल है, उनके लिए यूज़फुल है तो आप उनको भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।